तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल का नाम चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखी हुई आएगी, डिजाइन में लिखी हुई आएगी, यही पूछता है वो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में। और फॉन्ट की बॉडी या फेस कैलिब्री होती है, आप जो लिखोगे वो कैलिब्री भाषा में लिखी हुई आएगी, डिजाइन में लिखी हुई आएगी, यही पूछता। अब आ जाते हैं इसके पूरे के पूरे फॉर्मेट के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को जो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं वो सारी की सारी पीडीएफ दूंगी, और एप्लीकेशन वालों को तो खैर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्लियर मैम, रिपीट प्लीज, अभी तक कहां थे? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हो तो ये विंडो दिखाई देती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक बार देख लेना, और जो बच्चे बाद में आए हैं वो पीछे ले जाकर क्लास को देखना शुरू कर दो, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे। तो अब हमने जितना पढ़ लिया उससे रिलेटेड फटाफट से क्वेश्चन पूछ लेती हूं मैं, ताकि रिवाइज हो जाए जो पढ़ चुके हो। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये पूछा गया था, एमएस वर्ड में पेज की डायमेंशन क्या होती है? फटाफट से आंसर करना शुरू कर देना जितनी चीजें आपने पढ़ ली हैं। और क्या क्या पूछा जाता है? कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? थर्ड। और क्या क्या आ जाएगा? रिबन बार को छुपाने के लिए या दिखाने के लिए, हाइड या शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल बटन कहां दिखाई देते हैं? सारी बार को अगर दिखाना है या छुपाना है, सारे बार मतलब टाइटल बार, स्टेटस बार, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल इंडेंट के लिए किया जाता है, और अभी मैंने आपको बताया इंडेंट किसे कहते हैं। तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की दूरी को, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के डिस्टेंस को, बीच की दूरी को कहा जाता है इंडेंट। क्लियर है? आगे आ जाओ। बफरिंग, हे भगवान, बफरिंग ही नहीं चाहिए बस मुझे। हो रही है बफरिंग? बताओ एक बार। हालांकि बफरिंग होनी तो नहीं चाहिए, पर बारिश हो रही है ना इधर, हो भी सकती है भाई। फुल स्क्रीन करके पढ़ना शुरू करो, बफरिंग नहीं हो रही है, सब कुछ ऑल ओके है। रिबन बार को हाइड करने के लिए, रिबन बार मेन्यू और जो वो दिया जाता है आपको टूल बार, रिबन बार को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 का इस्तेमाल किया जाता है, छुपाने के लिए भी। कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं टाइटल बार पे, और सारी के सारी बार को छिपाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F1 का इस्तेमाल किया जाता है। पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा, यहां पर हम देख लेंगे, आगे चलते हैं फिर। क्लियर? पांचों ध्यान रखना, पांचों के पांचों क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलते हैं। और क्वेश्चन किससे आता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं टैब से रिलेटेड। मेन्यू के किस टैब में कौन सा डेटा दिखाई देता है? यहां तक समझ में आया? इसके बाद आता है कि मेन्यू के कौन से टैब में कौन सा डेटा दिखाई देता है। मेन्यू बार को छिपाना है तो कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, छुपाने के लिए भी। कंट्रोल